जीजा जी, आपको याद है ना, आपने वादा किया था कि मैं आपका बड़ा काम कर दूंगा तो आप मेरे घर का कागजात लौटा देंगे और घर जाने देंगे। अच्छी तरह याद है, तू कहीं भी जा सकता। ये सुनकर बहुत खुशी हुई जीजा जी। राम नारायण, पता है मैं पूरे 40 साल बाद अपने गाँव जाऊंगा। छोटे, अच्छा तूने अनाथ आश्रम के बारे में क्यों नहीं लिखा? अनाथ आश्रम? वही रे, यहाँ वहाँ का दिखावा। दिखावा? मैं कुछ समझा नहीं। सुन, पता है अनाथ आश्रम में कुछ 1000 बच्चे हैं। उनके लिए रोज नाश्ते में ढेर उपमा बनता है, फिर 2 वक्त का खाना, दाल, चावल, रोटी, खिचड़ी, भाजी। जीजा जी, आज आप मुझे मेल मदर टेरेसा की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये जो दान कर रहा हूँ उसका कितना खर्च होता है जरा बताओ तो। कुल मिलाकर साल का कुछ 2 करोड़ होता होगा, है ना राम नारायण? है ना। 2 करोड़ रुपए का खर्च दिखाकर आश्रम के नाम से अकाउंट खोलकर गरीब और अनाथ बच्चों के नाम से हम सारे पैसे हड़प लेते हैं। तो फिर आश्रम के बच्चों को? आश्रम जब है ही नहीं तो उसकी बात कहाँ से आ गई? आश्रम ही नहीं है, अभी तो आपने कहा था। इस फाइल में है। तू कब समझेगा? 12वीं क्लास तक पढ़ाई की है, लेकिन तुझमें जरा सी भी अक्ल नहीं है। आपकी तरह सोचने वाला मेरे पास शैतानी दिमाग नहीं है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरी बहन की शादी आपके साथ हुई और मेरी बहन गाय के बछड़े की तरह मुझे यहाँ पर ले आई, उसे तबेले में बांध दिया और मुझे इस घर में दीदी के साथ आया हुआ बछड़ा पहले चला गया, बाद में दीदी भी चली गई और मैं यहाँ अकेला रह गया। मेरी जायदाद के कागजात अपने पास रख लिए, आज तक मेरी शादी नहीं होने दी। जवानी में मुझे यहाँ लाकर बूढ़ा बना दिया, फिर भी तुम्हारा जी नहीं भरा। तू दूसरों के टुकड़े पर पलने वाला कुत्ता है, गटर का पानी पीने वाला गंदी नाली का कीड़ा है, कोड़ की बीमारी लगा हुआ पेशेंट है, गो खाने वाला सुअर है, कमीने की औलाद है। मुझ जैसे नंदी बैल को उनकी तरह जंगली सांड समझकर गाली देने से आपका बीपी बढ़ेगा सर। अरे 40 साल से ये नफरत का लावा फटता रहता है, शांत होता रहता है।